मैथ्स को रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने का मजा ही कुछ हो रहा है। आज हम एक नए टॉपिक को आपके साथ बताएंगे, आपकी लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग। ये है हमारे बंटी और बबली। अरे बंटी, तेरा बर्थडे आ रहा है 15 मई को, क्या प्लान है यार? अरे पिछली बार की तरह सेम पार्टी करेंगे, यही तो चाहिए ना बबली को। हाँ तो फिर बुधवार है ना, बुधवार पार्टी करेंगे। नहीं बाबा, बुधवार नहीं, वीरवार। अरे पिछले साल तो बुधवार था, तो इस बार वीरवार क्यों? अरे ये सब कैलेंडर का चक्कर है। अच्छा, बबली को नहीं पता। क्या आपको पता कि नहीं पता? आज बताएंगे ये कैलेंडर का चक्कर क्या होता है और पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। यस, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बताने वाला हूँ। मेरा नाम चेतन है, आप देख रहे हैं इंडिया का लीडिंग एनिमेटेड मैथ चैनल, जहाँ सेकेंडरी और हायर मैथ्स को विजुलाइज करके ट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाता है ताकि स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर पाएँ और फिर टीचर्स वर्ल्ड क्लास टीचिंग कर पाएँ। अच्छा मुझे ये बताओ, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365। वेरी इंटेलिजेंट बबली। अच्छा ये बताओ कितने हफ्ते होते हैं? अरे हफ्ते तो हम निकाल देते हैं, 365 7 से कर देंगे डिवाइड और ये बन जाएगा हमारे पास 52 वीक्स। क्या बात है, शाबाश शाबाश बबली शाबाश। 52 वीक्स होते हैं। आपने भी ये सोचा ना, एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, एक रिमाइंडर का बच गया। ये जो एक्स्ट्रा डे बचा है ना, ये पुश करेगा बंटी का बर्थडे एक दिन बुधवार की बजाय वीरवार आने के लिए। समझ आया क्या? कोई भी एक नॉन लीप ईयर यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर जो साधारण साल आपका होता है, जिसमें 365 डेज होते हैं, उसमें 52 वीक्स होते हैं। एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है वो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल से देखते हैं। जनवरी 1 2025 को बुधवार था, तो जनवरी 1 2026 को वीरवार थर्सडे होगा। समझते हैं कैसे, देखो। जनवरी 1 2025 को आपने कहा वेडनेसडे है, तो जनवरी 7 को हमारा क्या होगा? ट्यूसडे। हफ्ता खत्म हो गया। और जनवरी 8 से फिर नया हफ्ता शुरू हो जाएगा। जनवरी 8 को फिर से क्या होगा? वेडनेसडे होगा। ये एक हफ्ता ऐसे करते 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 हमारे पास 52 वीक्स खत्म हो जाएंगे। वीक 1, वीक 2 और 52 वीक। जो लास्ट वीक होगा उसमें दिसंबर 30 को हमारा आ जाएगा ट्यूसडे। तो दिसंबर 31 को फिर क्या बच गया? वेडनेसडे। तो जो दिन से हमारे साल की शुरुआत होती है यानी कि बुधवार, वेडनेसडे से, साल का लास्ट डे भी सेम होता है। कितनों को फर्स्ट टाइम पता चला? टाइप FT इन द चैट बॉक्स। कितना इंटरेस्टिंग है ना। जनवरी 1 को जो दिन होता है वही दिसंबर 31 को होता है। ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है? अभी और इसमें ज़बरदस्त चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो जब एक दिन का डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब तुम्हारा बर्थडे 2025 में वेडनेसडे, 2026 में थर्सडे, 2027 में फ्राइडे और 2028 में सैटरडे को होगा। बंटी आपको पता है ना, जो सिखाता है बबली बड़ी स्मार्टली सीखती है और बबली ने सीख लिया है सारा कुछ, पर बबली को ये नहीं पता है यहाँ पे सैटरडे नहीं आने वाला है। क्या आपको भी पता है क्यों नहीं आने वाला है? 2028 में संडे आएगा। अरे अब ये नया चक्कर क्या है? वो क्यों भाई? 2028 एक लीप ईयर है। लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 के टेबल में आ रहा है। लीप ईयर के ये और भी नाम होते हैं, इंटरकैलरी और बाइसेक्टाइल ईयर, राइट। इसमें 366 डेज बचते हैं। इसमें 2 दिन, एक दिन और एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि 366 डेज जो हमारे पास है। 52 तो वीक हो गए और 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे, इसलिए एक जंप हो जाएगा, राइट। मज़ा आया ना। सो इसमें जनवरी 1 को जो था वो दिसंबर 30 को आ जाएगा, सेम डे। यहाँ पे वेडनेसडे तो यहाँ पे वेडनेसडे आ जाएगा, तो अगला हो गया थर्सडे। तो अगली बार जब जनवरी 1 आएगी उस दिन फ्राइडे हो जाएगा। तो वेडनेसडे से सीधा कहाँ शिफ्ट हो गए? फ्राइडे पे। एक दिन और शिफ्ट हो गया, तो 2 दिन हेड चले गए। मज़ा आ रहा है? यस। सो 2 तरह की ईयर है। सो लीप ईयर जिसमें 366 डेज रहते हैं, 52 वीक्स होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। उसके अंदर लास्ट 2 डेज क्या हो सकते हैं? संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। यस। सो जनवरी 1 2024 को अगर मंडे था, ये लीप ईयर है, 2024 4 से डिवाइड होने वाला, तो 2025 में ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे होगा।
यस, ऑब्जर्व करके देखो, थोड़ा करो कैलकुलेशंस करो। यस, 2 दिन का डिफरेंस आ जाएगा भाई। बबली तो अच्छे से समझ चुकी है, क्या आपको समझ में आया? नॉन लीप ईयर यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में 1 दिन का शिफ्ट होता है और लीप ईयर के अंदर 2 दिन का शिफ्ट होता है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। विथ 366 डेज यानी कि लीप ईयर, उसमें पक्का 52 संडे होंगे। 52 संडे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? 2 दिन जो बचने वाले थे वो संडे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें संडे आ गया फिर तो 53 हो जाने थे। इसका मतलब जो 7 चॉइस थी हमारे पास, उसमें संडे वाली चॉइस हमें नहीं चाहिए। तो मेरी फेवर में कितनी चॉइस हैं? 5, क्योंकि ये 2 मुझे नहीं चाहिए। अगर ये आ गई 2, संडे मंडे या सैटरडे संडे, फिर तो संडे 52 तो सब में ही होते हैं, 53 हो जाने थे ना, वो हमें नहीं चाहिए। तो हमारी फेवर में 5 केस और टोटल हमारे पास होते हैं 7 केस, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 5/7। अब आपका कमेंट करने का टाइम आ गया है। आप ये मुझे बताओगे 2025 में आपका बर्थडे किस वार को बनता था? सोमवार, मंगलवार, किस डे को बनता था? और 2026 में वो किस डे को होगा? 2027 में, 2028 में और 2029 में। मेरे को 5 बताना, बाद में 5 टैली भी करना अपने कैलेंडर से। यहाँ पे जो शिफ्टिंग आएगी ना, वहाँ पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी, राइट। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराई, इसके अंदर एक और बढ़िया चीज़ होती है, वो होती है सेंचुरी ईयर। जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं यानी कि 2000, अब देखने में तो लीप ईयर है, लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब आने वाली वीडियो में देखेंगे सेंचुरी ईयर के साथ कैसे डील करते हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर से करें और मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसा अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए ना, इस नंबर पर जाके गिफ्ट करना है, बस इस नंबर पर जाओ, गिफ्ट लिख दो, आपको अच्छा अच्छा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं, आप इनमें से कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आपको चाहिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, आप अपनी टीचिंग को एक्सीलेंट करना चाहते हैं, तो ये नंबर आपका इंतज़ार करें। जस्ट कॉल करें, आ जाएं, अद्भुत तरह से मैथ्स पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।